नमस्कार। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों के हक को लेकर दे दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी जो विगत 10 वर्ष से भी अधिक की सेवा दे चुके हैं, उनके पक्ष में हाई कोर्ट के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। तो क्या कुछ हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारे द्वारा जब भी कर्मचारियों से संबंधित कोई नई अपडेट दी जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथियों, आपको बताना चाहूँगा, अब तक हाई कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिए गए हैं वे श्रमिकों को लेकर दिए गए हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लेकर दिए गए हैं, जिसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर के जो श्रमिक हैं उनको लेकर हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिए गए हैं। लेकिन अब हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी दिया गया है। हाई कोर्ट के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी जो 10 वर्ष से भी अधिक की सेवा दे चुके हैं, उनके लिए सरकार नीति नियम बनाए और उनको वेतन सहित अन्य लाभ उनको दिया जाए। साथियों, बहुत ही बड़ी जानकारी है। संविदा कर्मचारी कई वर्षों से संविदा पर काम कर रहे हैं और आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनकी स्थिति मध्य प्रदेश में और भी ज़्यादा खराब है। तो अब हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट के द्वारा क्या कुछ तर्क इसको लेकर दिया गया है। तो साथियों, मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि राज्य सरकार इन कर्मचारियों का वर्गीकरण करे और उन्हें वेतन और सेवा संबंधी लाभ दिए जाएं। आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जस्टिस विशाल धगट की बेंच ने मंगलवार को सुनाए फैसले में कहा है कि 10 साल से अधिक समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को 7 अक्टूबर 2016 की नीति का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वे कर्मचारी संविदा पर काम कर रहे हों या फिर आउटसोर्स व्यवस्था के तहत वे कर्मचारी काम कर रहे हों। जिन भी कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है, सरकार उनका वर्गीकरण करे और उन्हें वेतन और सेवा संबंधी लाभ दिए जाएं। कोर्ट ने साफ कहा है कि लंबे समय तक काम लेने के बाद कर्मचारियों को लाभ से वंचित रखना पूरी तरह से तर्कहीन है और उन्हें आर्थिक न्याय से दूर नहीं रखा जा सकता है। आपको बता दें कि अदालत ने यह भी माना है कि 2016 की नीति संविधान के अनुच्छेद 38, 39 और 43 में बताए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है। अब तक इस नीति का लाभ केवल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को ही मिलता रहा है और जितने भी निर्णय आए हैं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पक्ष में आए हैं। लेकिन अब जो निर्णय आया है वह संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दे दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिसमें अकुशल, कुशल, अर्धकुशल श्रेणी पर उनको जिनको वेतन मिलता है, और हाई कोर्ट ने कहा है कि इसी आधार पर संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी शामिल इसमें किया जाए। तो अब हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जो कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ सरकार को देना पड़ेगा। ये मामला 2009 में संविदा पर नियुक्त उन कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है जो करीब करीब 16 साल से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें स्थायी कर्मचारी जैसे लाभ अभी तक नहीं मिल पाए थे। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी और उनके द्वारा कहा गया कि वे स्थायी कर्मचारी के बराबर काम करते हैं, फिर भी उन्हें कम वेतन दिया जाता है, जो कि संविधान से मिले समानता के अधिकार और सम्मान से जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया कि 2016 की नीति संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और सरकार को निर्देश दे दिया है कि कर्मचारियों का वर्गीकरण करके उन्हें वेतन और सेवा संबंधी लाभ सुनिश्चित किए जाएं। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो भी कर्मचारी 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं, राज्य सरकारों को उनको नियमित करने पर विचार करना चाहिए। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है, जब भी कर्मचारियों के पक्ष में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है तब सरकारें इसको मानने से इनकार कर देती हैं, और जब कर्मचारियों के विपक्ष में
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी निर्णय दिया जाता है तो फिर राज्य सरकारें इसको रात दिन एक करके लागू करने पर तुल जाती हैं। तो अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्णय दिया गया है संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर दिया गया है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में पहले कई निर्णय दिए जा चुके हैं। अब उसी आधार पर संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी सरकार को वर्गीकृत करना पड़ेगा और उनके लिए नीति नियम बनाकर 2016 की जो नीति है उसके तहत उनको लाभ देना पड़ेगा। और संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी जिनकी भी सेवा 10 वर्ष या उससे अधिक वे दे चुके हैं उनको अब मध्य प्रदेश सरकार को स्थायीकरण करना पड़ेगा। साथियों, इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं वे भी हाई कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सकता है। बहुत बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में भी आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं जिनको आज तक छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्थायीकरण नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए बहुत सी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई हैं जिसमें स्थायीकरण योजना काफ़ी पॉपुलर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अभी तक इस मामले में पीछे है। अपने जनघोषणा पत्र में वादा करने के बाद भी मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ सरकार आज तक संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई भी नीति नियम नहीं बना पाई है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इतने वर्षों की सेवा देने के बाद भी छत्तीसगढ़ के जो संविदा कर्मचारी हैं वे आज तक बहुत ही अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। ना ही उनकी नौकरी की सुरक्षा है, ना ही सामाजिक सुरक्षा है और ना ही अन्य लाभ जो नियमित कर्मचारियों को मिलते हैं वे संविदा कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ में फिलहाल नहीं दिए जा रहे हैं। पिछली बार जब कांग्रेस सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई थी तब से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों के वेतन में एक भी रुपए की वृद्धि नहीं की गई है। जो राज्य सरकार के संविदा कर्मचारी हैं उनके वेतन में एक भी रुपए की वृद्धि अभी तक भाजपा सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में नहीं की गई है, जो कि बहुत ही गलत बात है क्योंकि महंगाई अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, किराया भाड़ा और भी कई प्रकार के खर्चे हैं, बच्चों की फीस है, मेडिकल के खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे संविदा कर्मचारियों को वहन करने पड़ रहे हैं। लेकिन घर खर्च चला पाना अब इतने कम वेतन में नामुमकिन हो गया। तो सरकार को जल्द से जल्द मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों को भी स्थायीकरण नियमितीकरण का लाभ देना होगा। तो मध्य प्रदेश में 4 लाख से 5 लाख जो संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। अगर हम बात करें संविदा कर्मचारियों की तो संविदा कर्मचारियों की संख्या कुछ कम हो सकती है, लेकिन अब हाई कोर्ट के निर्णय के बाद मध्य प्रदेश की सरकार को इन कर्मचारियों का वर्गीकरण करके इनको लाभ देना होगा। उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार भी जल्द से जल्द नियम और नीति बनाकर छत्तीसगढ़ के जो संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनको स्थायीकरण का लाभ देगी। साथियों, उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें और इस आदेश का जो PDF फाइल है जैसे ही हमारे पास आएगा टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण आदेशों के PDF फाइल मैं वहाँ पर लगातार देते रहता हूँ। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।